Hello students, this is your exercise 1.4 and the last exercise of first chapter set. Set operations, some basic formulas. If A and B are finite set and A intersection B is equal to phi, then n of number of elements in A union B is equal to n of A plus n of B. N of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B if A intersection B is equal to phi। यदि ये आपका phi है तो ये आपका इसके बराबर हो जाएगा। ये आपका पहला फार्मूला है। अब यहाँ से बेटा ये वेन डायग्राम बना दिया मैंने। ये A सेट A माइनस बी यानी ये एलिमेंट आ जाएंगे, ये B माइनस ए ये आ जाएंगे और ये है आपका A इंटरसेक्शन B। यदि मैं n ऑफ A अकेला निकालना चाहूँ तो यहाँ से आ जाएगा n ऑफ A माइनस बी प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। A माइनस बी A के अकेले एलिमेंट और जो कॉमन है वो भी हट जाएंगे, तो इसमें A और B के जो कॉमन एलिमेंट हैं वो जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, वो n ऑफ A के बराबर होगा। इसी तरह से n ऑफ B इज इक्वल टू n ऑफ B माइनस ए, यानी B माइनस ए अकेले B के एलिमेंट आएंगे, A का कोई भी नहीं आएगा और जो कॉमन है वो भी हट जाएंगे। अब अपने को ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो A और B में कॉमन है, तो इसमें जोड़ देंगे हम A इंटरसेक्शन B, तो ये अकेला B सेट को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से जो तीसरा फार्मूला है n ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस A इंटरसेक्शन C प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। केवल ये तीन फार्मूले आपको याद करने हैं। इसके बाद ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान है। अब हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। x and y are two sets such that x union y is equal to 50, यानी ये दे रखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इज इक्वल टू 50। x हैज 28 एलिमेंट, n ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x 28 and number of elements in y is equal to 32. We have to find n of x intersection y by the formula n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B। यहाँ से बेटा इसको आप सोल्व करके n of A इंटरसेक्शन B की वैल्यू ये पुट यहाँ पर कर दी, इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी, ये अपने को निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर हु टीचेस मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। एक स्कूल है जिसमें 20 टीचर्स हैं जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब बेटा कि ए सेट हमने मान लिया, लेट सेट ए रिप्रेजेंट द स्टूडेंट हु टीचेस मैथ्स एंड बी विद द सेट ऑफ बी द रिप्रेजेंट द सेट ऑफ टीचर हु टीचेस फिजिक्स। ए एक ऐसा सेट मान लिया जो कि रिप्रेजेंट करता है कि जो टीचर पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, और बी ऐसा सेट है बी जो रिप्रेजेंट करता है जो फिजिक्स को पढ़ाते हैं। अब ये कहता है 12 टीचर्स, ए सेट हमने मैथ वालों का माना था, तो एन ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ टीचर हु टीचेस मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 12। और ये कहता है टोटल जो टीचर्स हैं वो आपके 20 हैं, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी जो दोनों चीज़ पढ़ाते हैं उनकी संख्या आपकी 4 है। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन, यानी जो ए में भी है बी में भी है। तो इसका मतलब जो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं उनकी संख्या 4 है। अब आपके पास फार्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू यहाँ आपके पास थी 20, एन ऑफ ए 12, एन ऑफ बी
आपको निकालना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4। अब इस तरह से इसको सोल्व करेंगे 20 माइनस 12 और प्लस के 4 एन ऑफ बी इज इक्वल टू 12 टीचर हु टीचेस फिजिक्स। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 3। इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज, एक 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 45 बॉयज टीचेस 45 बॉयज हु प्ले कार्ड्स एंड 30 बॉयज प्ले कैरम। तो आप मान लेते हैं यहाँ पर लेट नंबर ऑफ बॉयज प्ले कार्ड इज इक्वल टू एन ऑफ ए। ये है आपका 45 जो बॉयज हैं वो कार्ड्स खेलते हैं, 30 बॉयज प्ले कैरम। लेट सेट बी रिप्रेजेंट हु प्ले कैरम, जो कि कैरम को खेलते हैं। तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू 30। ऊपर वाला सेट है बेटा, इसको इस तरह से मान सकते हो, लेट सेट ए रिप्रेजेंट हु प्ले द बॉय प्ले कार्ड्स, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 45। अब कहता है टोटल जो बॉयज हैं वो 60 हैं, इसका मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी है वो आपका 60 है। अब आपसे पूछा है आल्सो ईच बॉय लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन गेम, कम से कम एक गेम को खेलना जरूर पसंद करता है। यूज सेट ऑपरेशन टू फाइंड। फर्स्ट पार्ट आपसे यहाँ पर पूछा है, अपने पास एन ऑफ ए है 45, एन ऑफ बी है 30। फर्स्ट पार्ट पूछा है बेटा आपसे हाउ मैनी बॉयज प्ले बोथ गेम, दोनों गेम खेलते हैं। इट मीन्स सीधा सा फार्मूला है बेटा कि एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी 60, एन ऑफ ए 45, एन ऑफ बी 30 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 60 माइनस ऐड करेंगे 75, इधर लेके आए माइनस के, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। माइनस 15 इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आपके पास आ जाएगा कि जो दोनों को कैरम और कार्ड्स को खेलते हैं उनकी संख्या एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू 15। सेकंड पार्ट यहां पर इसने पूछा है हु प्ले कार्ड्स ओनली, हाउ मैनी प्ले कार्ड्स ओनली। अब कार्ड्स ओनली, कार्ड्स खेलते हैं बेटा ए वाले, तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू, जो केवल कार्ड खेलते हैं, एन ऑफ ए है, ऊपर फार्मूला लिखवाया था मैंने आपको कि एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका रिप्रेजेंट करेगा जो केवल कार्ड्स अकेला खेलते हैं। एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी जो रिप्रेजेंट करेगा बेटा वो किसको करेगा, जो केवल कार्ड्स खेलते हैं। एन ऑफ ए की वैल्यू 45 और आपके पास यहां पर
एन ऑफ ए माइनस बी निकालना है और ये आपका बेटा 15 है, तो ये आपका हो जाएगा एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 30। यहाँ से इसको आप सोल्व करेंगे, एन ऑफ ए माइनस बी इक्वल 45 माइनस 15 इज इक्वल टू 30। थर्ड पार्ट, हाउ मैनी प्ले कैरम ओनली, हाउ मैनी प्ले कैरम ओनली, जो केवल कैरम खेलते हैं, तो बेटा कैरम वाले बी में हैं। एन ऑफ बी आपको पता है इक्वल होता है एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए। एन ऑफ बी की वैल्यू बेटा 30, एन ऑफ बी माइनस ए जो केवल कैरम खेलते हैं, और ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो आपकी निकाली थी 15। तो आप यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 30 माइनस 15 इज इक्वल टू एन ऑफ बी माइनस ए, एन ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू 15। ये प्रूव करना था। Question number 4, there are 210 members in a club. 100 of them drink tea but not coffee. How many drink coffee? How many drink coffee but not tea? इसको सोल्व करने से पहले बेटा मानेंगे आप, let A be set of member who drink tea, B be set of member who drink coffee. N of A 210 मेंबर, N of A यूनियन B, क्योंकि टोटल जो है वो 210 है। 100 ऑफ देम ड्रिंक टी, उनमें से 100 क्या पीते हैं, 100 ऑफ देम ड्रिंक टी। N of A यानी ए सेट है वो टी वालों को है, तो इसकी संख्या है 100, बट नोट कॉफी, लेकिन वो कॉफी को नहीं पीते हैं। 100 ऑफ देम ड्रिंक टी, 65 टी बट नोट कॉफी, 65 क्या पीते हैं, टी बट नोट कॉफी। इट मीन्स एन ऑफ ए माइनस बी, यानी अकेले चाय पीने वाले जो कॉफी नहीं पीते हैं, तो इसमें से घटा देंगे, इनकी संख्या है 65। क्वेश्चन थोड़ा सा छोड़ दिया बेटा मैंने यहाँ पर। 100 ऑफ देम ड्रिंक टी एंड 65 ये था, एंड 65 ड्रिंक टी बट नोट कॉफी। अब यहां से इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट है, इस तरह से इसको सोल्व करेंगे, आप लिखेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी की वैल्यू बेटा 210, एन ऑफ ए आपके पास 100 प्लस एन ऑफ ए माइनस बी, ये भी नहीं है आपके पास,
और ये भी नहीं है आपके पास। अब a माइनस बी यूज़ करेंगे यहाँ से। n ऑफ a माइनस बी आपको पता है बराबर होता है n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b के बराबर। ये आपके पास दे रखा है n ऑफ a माइनस बी 65, n ऑफ a इज इक्वल टू 100 माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। इसमें से इसको घटाएंगे बेटा तो 35 माइनस 35 इज इक्वल टू माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। इससे इसको काट देते हैं। n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 35। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। 210 100 प्लस n ऑफ b माइनस 35, क्योंकि n ऑफ ए इंटरसेक्शन b आपने अभी भी निकाला था 35। इसमें से बेटा इसको घटाएंगे तो ये आ जाएंगे आपके पास 110 प्लस 35 इज इक्वल टू n ऑफ b। n ऑफ b इज इक्वल टू 145। अब यहाँ पर पहला इसने पूछा था हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी, और बी सेट क्या मान के चले थे, हु ड्रिंक कॉफी। तो नंबर ऑफ मेंबर ड्रिंक कॉफी इज इक्वल टू 145। सेकेंड वन आपसे पूछा है हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, n ऑफ b माइनस ए इज इक्वल टू, इसमें आ जाएंगे कि जो कॉफी पीते हैं लेकिन चाय नहीं, n ऑफ b माइनस ए इक्वल होगा बेटा किसके, n ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, क्योंकि आपके पास n ऑफ b का फार्मूला होता है n ऑफ a माइनस b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। n ऑफ b माइनस a, n ऑफ b आपके पास 145, n ऑफ a इंटरसेक्शन b है वो 35। तो ये जो आपके पास बचेंगे इनकी संख्या है वो आपकी 110। ये आपके पास आ जाएगा 110। ये फार्मूला बेटा देखो फिर से, n ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ b माइनस a प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। Now we see question number 5. In a class, क्वेश्चन को नहीं लिखूंगा बेटा मैं, आपकी बार एक बार पढ़ देता हूँ। इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, एक 25 विद्यार्थियों की कक्षा में 12 स्टूडेंट्स टेकन इकोनॉमिक्स, 8 टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ। फाइंड, दो सब्जेक्ट हैं बेटा, एक इकोनॉमिक्स और एक मैथमेटिक्स। तो मैं मान लेता हूं लेट ए बी सेट ऑफ एलिमेंट्स हु रिप्रेजेंट स्टूडेंट टेक मैथ, और बी मेंबर स्टूडेंट्स हु
टेकन इको, एन ऑफ ए इज इक्वल टू, अब आप देखिए ये दे रखा है ए सेट है वो मैथ वालों को रिप्रेजेंट करता है, बी दोनों को करता है। 12 स्टूडेंट हैव टेकन इकोनॉमिक्स, एन ऑफ ए की वैल्यू अपने पास अभी तक नहीं आई है, एन ऑफ बी है ये कहता है 12 हैं। अब कहता है 8 हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स, तो एन ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू 8 और टोटल 25 हैं, तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 25। अब ये कहता है पहला इसने पूछा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स एंड मैथ, यानी दोनों का जो कॉमन है वो कितना होगा, वो इसने यहां पर पूछा है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है बेटा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल 25। एन ऑफ ए इज नॉट गिवन, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 12, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो नॉट गिवन। अब यहां से एन ऑफ बी माइनस ए इक्वल होता है एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बी माइनस ए बेटा 8 है, एन ऑफ बी की वैल्यू 12 है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको इधर लेके आएंगे तो 8 माइनस 12 इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4, ये वैल्यू निकाल ली। अब ये यहाँ पर पुट करते हैं 25 इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस 12 माइनस इसकी वैल्यू यहाँ से निकालिए बेटा 4 है, 4 पुट कर दिया, 25 इसको सोल्व करेंगे 8 इधर आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे एन ऑफ ए। एन ऑफ ए इज इक्वल टू 17। अब इसने देखो पहले में पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो दोनों का जो कॉमन था वो अपने पास आ गया और इसकी संख्या क्या है आपके पास 4। पहला पार्ट आप सोल्व कर चुके हो। दूसरा देखते हैं दोज हु हैव टेकन मैथ्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, यानी जिसने मैथ ले रखा है लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं है, तो एन ऑफ ए माइनस बी बेटा बराबर होगा एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए 17, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4 एंड दैट इज इक्वल टू 13। ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 13। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 like to play cricket, let A be set who like to play cricket, N of A is equal to 24 like to play cricket, N of A की वैल्यू 24, और B कोई सेट है let B be the set who like to play football, N of B 16 ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। Each student like to play at least one of the game, how many student like to play both cricket and football। दोनों का कॉमन जो दे रखा है ए यूनियन बी, वो
यहाँ पर टोटल स्टूडेंट 35 हैं। एन ऑफ ये है बेटा एन ऑफ बी। अब ये कहता है कितने ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों गेम को खेलते हैं। तो आपके पास एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी 35, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 24, 16 एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 35 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। -5 इज इक्वल टू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5. Now we see question number 7. Next question number 7. In a survey of 400 students, 100 were listed taking apple juice. यहीं से शुरू करते हैं बेटा। Let A be set of elements like एप्पल जूस। एन ऑफ ए ये आपका बराबर है 100। 150 लाइक ऑरेंज जूस। लेट बी द सेट ऑफ एलिमेंट लाइक ऑरेंज juice. N of B equals to 150. 75 like both. N of A intersection B is equal to 75. N of A union B is equal to 400. Let U be the total number of surveyed of the students N of U, यानी यूनिवर्सल सेट जो टोटल स्टूडेंट है वो हैं आपके 400। तो A इंटरसेक्शन B जो दोनों का कॉमन है वो 75। अब इसने पहला जो पूछा है आपसे एक ही पार्ट पूछा इसने, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट वर लाइक नाइदर एप्पल जूस नोर ऑरेंज जूस। इसका मतलब एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इसने यहाँ आपसे पूछा है, जो कि बराबर होता है एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन्स लॉ। और ये बेटा आपका बराबर होगा जब यूनिवर्सल सेट में से आप ए यूनियन बी को हटा देंगे तो आपके पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा। और ए यूनियन बी बराबर होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आपके पास एन ऑफ यू की संख्या है 400, इसमें से एन ऑफ ए है बेटा 100, एन ऑफ बी 150 और दोनों के कॉमन है 75। तो दैट इज इक्वल टू 2 to 5. This is your last question. Next we will study tomorrow. Thank you.